भरत तिवारी केस में आज एक बहुत बड़ी जीत हुई। आरा के सीजेएम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि 11 लोग जो उस दौर में पदाधिकारी हुआ करते थे, जिसमें एसडीएम जगदीशपुर, जिसके ऊपर सारे तमाम आरोप लगे थे, एसडीपीओ राजेश शर्मा, मालाकार, तमाम वो पदाधिकारी जो उस समय मौजूद थे, यहां तक कि एसटीएफ जवान अक्षय कुमार, सभी लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए और 12 अगस्त से पहले उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। इन तमाम 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट तक जारी कर दिया गया। ये वही लड़ाई है जो कभी 17 जून के दिन शुरू हुई थी। आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त तक आते आते अगर हम ये कहें कि न्याय की दिशा में ये लड़ाई बहुत आगे तक पहुंची है तो गलत नहीं होगा। ये समाज की एकजुटता का परिणाम है कि आज देखिए, जिस सरकार ने स्वयं आदेश दिया, खुले तौर पे मंचों से कहा गया कि इस लड़के के दिमाग में दिमागी संतुलन खराब है, इसको तो पकड़ लिया जाना चाहिए, और तमाम तरीकों के बयान मुख्यमंत्री ने मंचों से दे दिए थे। आज लगभग 2 महीने बाद जब हम खड़े हैं तो मुख्यमंत्री जी ने स्वर्गीय शब्द का प्रयोग भरत तिवारी के लिए किया है। हम आज जब 2 महीने बाद लगभग खड़े हैं तो वही व्यवहार न्यायालय आरा का आज आदेश देता है एसडीएम जगदीशपुर को गिरफ्तार करने का। वही राजेश मालाकार जिन्होंने ऑन कैमरा बयान दे दिया था कि मरना लिखा था तो मर गया, हम क्या कर लेते मरना लिखा था तो। इस तरीके की बयानबाजियां शुरू से की गई थी। और आज अगर ये कहा जाए कि समाज की एकजुटता की बहुत बड़ी जीत है तो शायद ये कम होगा। आने वाले वक्त में इस मामले में क्या होगा क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समाज की एकजुटता का परिणाम पिछले 30-40 सालों में शायद सबसे फेमस केस के तौर पे दिखा है, विशेष तौर पे सवर्ण समाज के लिए। जिस तरीके से भरत तिवारी केस में समर्थन पूरे देश से आया और भरत तिवारी के कृत्य भी उस तरीके से थे। कहीं ऐसा नहीं था कि भरत तिवारी के नाम को देख करके लोगों ने भरत को समर्थन दिया था, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि शुरुआती दौर में जब बातें और चर्चाएं शुरू हुई थी तो भरत तिवारी के नाम में तिवारी लगे होने के कारण बहुत से लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे, बहुत से सवाल उठाए जा रहे थे। वो सारे लोग जो अपने आप को मुख्यमंत्री के समाज से संबंध रखने वाला बताते हैं, वो सारे लोग आकर के विरोध में खड़े हो गए थे। आज सब लोग शायद एक स्वर में कह रहे हैं कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ था वो सही नहीं हुआ था। मैंने भी कहा था, उस मंच से कहा था कि भरत तिवारी को न्याय इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि आने वाले वक्त में किसी भरत तिवारी को न्याय के लिए हाथ में कट्टा ना उठाना पड़े। शायद मेरी आप सब की ये मुराद पूरी होगी। राष्ट्र में पहली बार ऐसा होगा कि आजादी के बाद जिसको हमने भगत सिंह माना, उसकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस शहादत की कीमत पर ही सही बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को एक ऐसा सबक मिलेगा जहां किसी को भी आरोपी होने से पहले ही अपराधी पुलिस घोषित नहीं करेगी। शेयर करिए, ये आपकी जीत है, और फॉलो करिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। सत्यमेव जयते।